A very warm good morning to all my students. I am Prashant Kumar, taking the part second of your chapter Not for Profit Organization. आज हम अपने प्रीवियस चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट सेकंड में फॉर रिकॉलिंग योर नॉलेज, not for profit organizations are those organizations which are created, which are operated by the motive of social welfare. ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव ना होके सर्विस मोटिव होता है. तो ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जांपल चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारे, धर्मशालाएं, ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटिव पैसा कमाना ना होके समाज की सेवा करना होता है. इस वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर हाउ मच दे हैव गेटिंग सरप्लस और डेफिसिट. कितना इन लोगों के पास कितना कलेक्शन हुआ, कितना खर्चा हो गया, कितना बच गया, फायदे में है, सरप्लस, और कितना लॉस हो गया, नुकसान में है, डेफिसिट. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट and includes only those items which are revenue in nature. We know very well nominal account are those account where we taking only those type of accounts which having revenue in nature. It means recurring in nature. यहाँ पे हम वो चीजें लेते हैं जो रिकरिंग नेचर की हैं, जो बार बार होनी है. डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट साइड में इनकम आएगा. ये जो अकाउंट है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस. अर्लियर इसी चैप्टर में एक हमने देखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो बनाते थे हम कैश बेसिस पे, लेकिन ये अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस. इट मीन्स वी विल रिकॉर्ड all the transactions which are related to cash or not related to cash but pertaining to the same year. उस ईयर से रिलेटेड होने चाहिए. इसी के साथ आप देख रहे हैं फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? बेसिक फीचर है, फर्स्ट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है ये, बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट. अभी मैंने बताया कि ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है. इसमें वो आइटम भी लेते हैं, वो एक्सपेंस भी लेते हैं जो हमने कैश में पे कर दिए, या वो वाले एक्सपेंस भी लेते हैं जो अभी हमने कैश में पे नहीं करे हैं, अभी फ्यूचर में हमें उसको पे करना है. नेक्स्ट वन, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर आर टू बी शोन इन दिस अकाउंट. इस अकाउंट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर उस ईयर के लेते हैं जिस ईयर के वो बिलोंग करते हैं. इसमें कैपिटल टाइप के अकाउंट्स को कंसीडर नहीं करा जाता. इट मींस उन चीजों को कंसीडर नहीं करा जाता है विच आर रिलेटेड टू आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं उन चीजों को यहाँ कंसीडर नहीं करा जाता. स्टूडेंट्स, in the same slide you have seen a specimen of income and expenditure account. इसी स्लाइड में आप एक फॉर्मेट देख रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का. डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड इनकम अमाउंट. सम ऑफ द एग्जांपल्स which I am telling which shown in expenditure side: कंज्यूमेबल मटेरियल्स, जो मटेरियल यूज करते हैं. होनोरेरियम, होनोरेरियम मीन्स इट अ पार्ट ऑफ सैलरी. होनोरेरियम एक तरीके से वो वाली सैलरी होती है जो हम पर्सन को उनके क्वालिटेटिव बेसिस से कम पे देते हैं. फॉर एग्जांपल एक कोई डॉक्टर, उसकी अर्निंग
एक दिन में 10,000 रुपए की है। अब हम उसको अपने गुरुद्वारे में बुलाते हैं कि भाई आप हमारे गुरुद्वारे में आके टेस्टिंग वगैरह करिए, लेकिन हम आपको 10,000 रुपए नहीं दे पाएंगे बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम आपको उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए दे सकते हैं, तो डेट इज कॉल्ड होनोरेरियम। ऐसे ही रिपेयर्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग। इन द अनदर साइड यू सी सब्सक्रिप्शन, चंदा जो हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ग्रांट, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशंस, interest on deposit. These are all example of income. So if income side exceed, we got surplus in debit side, and if expenditure side is exceed, we write deficit in income side. In this slide you have seen differentiate between receipt and payment account and income and expenditure account. इस स्लाइड में आप देखेंगे एक डिफरेंशिएट बताया गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज अ रियल अकाउंट एंड समराइज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। ये एक रियल अकाउंट है जिसमें सारे कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। अनदर वन, पर्पस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टू शो ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। इस अकाउंट को बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि कितना हमारे पास कैश का रिसिप्ट आ रहा है, कितना हमारे पास से कैश का पेमेंट जा रहा है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का पर्पस है टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट, कि कितना इस ईयर में हम सरप्लस पे हैं या कितना हम इस ईयर में डेफिसिट में हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट शोन डेबिट साइड रिसिप्ट, इसमें डेबिट साइड में रिसिप्ट होती है और क्रेडिट साइड में पेमेंट। इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड में आती हैं हमारी इनकम्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट में वी रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ। यहाँ कैपिटल आइटम को भी रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू आइटम को भी रिकॉर्ड करते हैं, वेदर दे आर बिलोंग टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो प्रेजेंट के हों या फ्यूचर के हों। लेकिन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली दोज विच आर रिलेटेड टू प्रेजेंट। जो बस प्रेजेंट से रिलेटेड है वो आते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में। अनदर वन, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये जो होता है ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस, चाहे वो कैश का हो या बैंक का हो या दोनों हो। लेकिन when we prepare income and expenditure account it does not have any opening balance, इसके कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होते हैं। रिसिप्ट के ओपनिंग भी होते हैं, क्लोजिंग के भी होते हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई भी क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम जैसे हम बनाते थे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर्मेट उसका सेम है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज आती हैं, राइट हैंड साइड में एसेट्स आती हैं। बट यहां हम कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोलते हैं। वाई वी यूज कैपिटल फंड? बिकॉज when we say capital it means we starting a business for earning profit, but when we use the term capital fund it means the capital fund is that amount which is invested not by the owner but by the all members, not for the earning profit,
बट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी। कैपिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमने कोई पैसा लगा रखा है प्रॉफिट अर्न के हिसाब से, लेकिन कैपिटल फंड हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब हमें ये नजर आता है कि जो हमने बना रखा है ये है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर सर्विस मोटिव। एसेट्स को लिखने का सेम, जो हमारे एसेट्स हैं अगर उसमें एडिशन है तो ऐड कर देते हैं, सोल्ड है तो लेस कर देते हैं, और डेप्रिसिएशन वगैरह है तो डिडक्ट कर देते हैं। कुछ लायबिलिटी साइड में ऐसी भी इनकम आती है दैट इज गिवन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जो हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसीज, ये वो अमाउंट है जो कैपिटल नेचर की है, नॉन रिकरिंग नेचर की है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते वक्त while preparing income and expenditure account we taking only revenue items, but when we prepare balance sheet we consider both capital as well as revenue, but revenue that which are not paid or not yet received। यहाँ वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी कैपिटल नेचर की हैं, और रेवेन्यू की वो चीजें जो अभी हमें पेमेंट हमने करी है या नहीं करी है। एक्सपेंस इनकम हमें मिला है या नहीं मिला है। सो इसमें भी ऐसे भी फंड होते हैं जो स्पेसिफिक फंड हैं जो हमें किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिले हुए, वो सारे फंड इसमें कवर होंगे बैलेंस शीट में। इन दिस स्लाइड यू हैव सीन सम मीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स। ये कुछ आइटम्स हैं which are very frequently used in this chapter। इस चैप्टर को करने में ये जो मैं आपको कुछ ये चीजें आप देख रहे हो स्लाइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इसमें यूज होती हैं। इसमें सबसे पहले है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मैंने आपको बताया कि ये वो वाला फंड है जो बैलेंस शीट में शो होता है, और ये वो पैसा है जो उनके मेंबर्स ने बिजनेस में लगा रखा है। This fund is used not for profit but only for the service motive। इस स्लाइड में आप देखेंगे कैपिटल फंड आपको मिलेगा, लीगेसीज, डोनेशंस, ग्रांट, एंट्रेंस और एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडाउमेंट फंड, sale of fixed assets, sale of scrap, sale of grass, sale of sports material, sale of old newspaper, magazines or periodicals, honorarium, purchase of consumable items, receipt and consumable items। यानी कि इसमें ये जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विच आर यूज्ड while preparing accounts for the chapter not for profit organizations। ये सारी चीजें इस चैप्टर में यूज होंगी when we do questions। So all these items will be covered in the chapter। So we will start from the very first, capital fund। Earlier I have told you capital fund is that amount which is invested by the members, for not for earning profit but for service motive। Another one, legacy। Legacy is very important। Legacy is given by the member of the deceased person। किसी एक कि अगर कोई डेथ, कोई कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है तो वो अपनी वसीयत में, अपनी विल के अकॉर्डिंग कुछ पैसा ये लिख के चले जाते हैं कि आफ्टर माई डेथ ये पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन को दान करने का है। पैसा भी दे जाते हैं, एसेट्स वगैरह भी दे जाते हैं। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ लीगेसी।
यानी कि जो अपनी डेथ में के बाद पैसा दे जाते हैं। अनदर वन डोनेशंस। डोनेशन का मतलब दान, ये कैश में भी हो सकती हैं, काइंड में भी हो सकती हैं। ये डोनेशन भी टू टाइप्स की होती हैं, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। Specific donation are that donation which is received for any specific purpose, such as donation for building, computers, or any other purpose. It should be capitalized. Donation, जनरल डोनेशंस और स्पेसिफिक डोनेशन दोनों डिफरेंट होती हैं। स्पेसिफिक डोनेशन वो वाली डोनेशन है जो हमें मिली है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बिल्डिंग वगैरह को बनाने के लिए, कंप्यूटर्स वगैरह खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए। दिस डोनेशन इज कैपिटलाइज नेचर, ये कैपिटलाइज नेचर की होती है और इस डोनेशन को वी विल राइट इन बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड, और इस डोनेशन को हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। वन थिंग more important in this type of donation, if we incurred any expenses regarding that specific donation, इस specific donation में से अगर हमने कोई पैसा खर्च वगैरह कर दिया है तो बैलेंस शीट में से हम उस अमाउंट को स्पेसिफिक डोनेशन में से माइनस कर देते हैं। ये डोनेशन चाहे स्मॉल अमाउंट की हो, बहुत छोटे अमाउंट की हो या बहुत बिग अमाउंट की हो, डेट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। इसको हमेशा कैपिटलाइज्ड में नेचर का ही मान के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना। नाउ जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस आर द डोनेशंस विच इज गिवन फॉर जनरल पर्पस। लोगों ने हमें दान दे दिया है जनरल पर्पस के लिए कि आप इस डोनेशन से किसी भी तरीके का कोई काम कर सकते हो। ये डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। When donation is received for general purpose, it should be treated as revenue receipt and shown on the credit side of income and expenditure account. इस तरीके की इनकम डोनेशंस को हम इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में यानी कि इनकम साइड में लिखते हैं। सो whether donations are very small amount or large amount, it is if it is not given for any specific purpose, it is assumed as general donations and that will come in the credit side of income and expenditure account. As per CBSE guidelines, general donation are to be treated as revenue receipt. In this slide you have seen grant. Grant is that financial assistance given by any department of government for specific or general purpose. ग्रांट वो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो हमें प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने। ये ग्रांट भी स्पेसिफिक पर्पस या जनरल पर्पस के लिए हो सकती है। इफ ग्रांट इज रिसीव्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, it should be shown on the receipt side of the receipt and payment account, and after that this amount will show in the income side of income and expenditure account. But the same thing as per donation, डोनेशन के साथ ही ग्रांट का ये है कि अगर इफ वी रिसीव ग्रांट ऑन एनी स्पेसिफिक पर्पस, अगर हमें वो ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हुई है, देन दैट ग्रांट मस्ट बी कम इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इट विल बी एज्यूम एज कैपिटल इनकम। अगर हमें कोई ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, तो चाहे उसका अमाउंट बहुत थोड़ा सा हो या अमाउंट बहुत बड़ा हो, ये हमारी लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इंक्लूड होगा। बट इफ दिस ग्रांट इज नॉट एनी स्पेसिफिक नेचर, ये किसी स्पेसिफिक नेचर के लिए नहीं है, देन दिस ग्रांट वी विल इंक्लूड, विल टेकन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में कंसिडर करेंगे। बट
If no information is given, simple grant is received. It means grant is received only for revenue item that will come in the credit side of income and expenditure account. Last one, another one, entrance fees and admission fees. Entrance fees is that fees when any person becoming the new member, and in addition to normal subscription, any amount is given is called entrance fees or admission fees. There are two school of thoughts in dealing with entrance fees. One school emphasizes that the amount of entrance fees should be capitalized and included in capital fund, but another point, the amount of entrance or admission fees is to be nature of revenue nature. So as per CBSE, we will include admission fees in income